नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह के तीसरे दिन दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे अहम प्रश्न। राज्यसभा में 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। लोकसभा में पेश होंगे कई अहम विधेयक, साथ ही एक विधेयक पर होगी सदन में चर्चा। सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल की। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े पहला प्रश्न पूछेंगे। अनिल प्रसाद हेगड़े जनता दल यूनाइटेड से बिहार से राज्यसभा के सांसद हैं। सांसद ग्रामीण विकास मंत्रालय से लिंग पर आधारित भूमि स्वामित्व अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित सवाल पूछेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या मंत्रालय द्वारा भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रम के लागू किए जाने के बाद देश के किसी राज्य में लिंग के आधार पर भूमि स्वामित्व अभिलेखों का रखरखाव किया जा रहा है। यदि हाँ, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो अपने डिजिटल अभिलेखों में जोत की भूमि से संबंधित क्रियाशील सर्वेक्षणों से अलग पुरुष और स्त्री के स्वामित्व वाली भूमि के अभिलेखों को पृथक करने में सक्षम है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। सांसद इरड़ कडाडी का प्रश्न उन्नत भारत अभियान के तहत पहल से संबंधित है। इरड़ कडाडी भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। उनका सवाल है, उन्नत भारत अभियान के तहत की गई प्रमुख पहलों और देश भर के ग्रामीण समुदायों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का ब्यौरा क्या है। कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली ग्रामीण संस्थाओं की संख्या कितनी है और कार्यक्रम में उनकी भागीदारी के स्वरूप और उनके विशिष्ट कार्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है। इस कार्यक्रम के द्वारा किस हद तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की गई है और इसमें क्या प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप किए गए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने की दृष्टि से इसका क्या प्रभाव पड़ा है। क्या इस कार्यक्रम से कर्नाटक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास संबंधी अंतर को पाटने में सहायता मिली है। यदि हाँ, तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है। विक्रमजीत सिंह साहनी पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। उनका सवाल मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को रोके जाने से संबंधित है। वो जानना चाह रहे हैं कि पिछले 3 वर्षों में मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के लाभार्थियों, विशेष रूप से सिख और महिला लाभार्थियों की वर्षवार, राज्यवार और पंजाब के संबंध में जिलावार संख्या कितनी है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि MANF कार्यक्रम को बंद करने से अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने MANF को बंद करने से पहले कोई फीडबैक अध्ययन करवाया है, रिपोर्ट तैयार करवाई है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। क्या सरकार MANF को बंद करने के इस फैसले पर पुनर्विचार करने और इसे बहाल करने की योजना बना रही है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। प्रियंका चतुर्वेदी महाराष्ट्र से शिवसेना की राज्यसभा सांसद। उनका सवाल है देश में अनाथ बच्चों से संबंधित। वो पूछना चाह रही हैं कि क्या देश में अनाथ बच्चों की संख्या के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं। यदि हैं तो विगत 3 वर्षों के दौरान अनाथ बच्चों की राज्यवार संख्या कितनी है। क्या देश में अनाथ बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम उपलब्ध है। यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितने बच्चों को शामिल किया जाता है। क्या देश में अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए बजट आवंटन किया जाता है। यदि किया जाता है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई है और कितने बच्चों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के बिहार से राज्यसभा सांसद AD सिंह NCERT द्वारा पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने की कवायद से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। वो पूछना चाह रहे हैं क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
ने पाठ्य पुस्तकों को युक्ति संगत बनाने की अपनी कवायद के रूप में पुस्तकों में से कई अध्यायों को हटा दिया है और उनमें कई अध्यायों को शामिल भी किया गया है। इस कवायद का क्या औचित्य है? क्या ऐसा किसी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इस समिति की संरचना और अधिदेश का ब्यौरा क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की गुजरात से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अमी याज्ञिक भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन से संबंधित सवाल पूछने वाली हैं। वो जानना चाह रही हैं भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन में होने वाली सतत गिरावट के क्या कारण हैं, जैसा कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के प्रतिवेदन में कहा गया है। क्या वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत के प्रतिनिधित्व और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना या कार्यनीति तैयार की गई है? यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार ने अनुसंधान, निष्कर्ष, संकाय गुणवत्ता, अवसंरचना और वित्त पोषण के संबंध में भारतीय विश्वविद्यालयों को पेश आ रही प्रमुख चुनौतियों की पहचान करने के लिए कोई व्यापक मूल्यांकन करवाया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मुद्दों से निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कर्नाटक से राज्यसभा सांसद जीसी चंद्रशेखर मनरेगा के अंतर्गत रोजगार से संबंधित सवाल करने वाले हैं। वो जानना चाह रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत कर्नाटक सहित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है। वर्तमान वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत राज्यों, संघ राज्यों क्षेत्रों में कितने श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है और मनरेगा के अंतर्गत परिवारों को कितने दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया गया है। तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद बलबीर सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े प्रश्न कर रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के दौरान 98,000 करोड़ का बजट रखा गया था, लेकिन वर्ष 2023-24 के दौरान इसे घटाकर 60,000 करोड़ कर दिया गया है। यदि हाँ, तो इसमें कटौती किए जाने के क्या कारण हैं? इस कटौती के कारण देश में कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं और काम से वंचित हो गए हैं? और विगत 3 वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी राशि संवितरित की गई है? उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस राशि का संवितरण किया जाना शेष है और इसके क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव। वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछेंगे। वो जानना चाहेंगे आंध्र प्रदेश से ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अनुशंसित जातियों की सूची का ब्यौरा क्या है। क्या आंध्र प्रदेश के सभी जिलों के संबंध में ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की एनसीबीसी द्वारा तुर्पू कापू जाति की सिफारिश की गई है? यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या आंध्र प्रदेश से ओबीसी की केंद्रीय सूची में कलिंग, वैश्य, शिष्ट, करनालू और सोंडी जातियों को शामिल करने के लिए एनसीबीसी द्वारा सिफारिश की गई है? यदि की गई है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और क्या आंध्र प्रदेश से उपरोक्त जातियों को शामिल करने के लिए सिफारिश प्राप्त हुई है? यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद ब्रजलाल वो सहकारिता मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछेंगे। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार देश में सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है। यदि कर रही है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है। प्रारंभ में देश के किन किन हिस्सों में इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, उनके प्रारूप और सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत व जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। राजमार्गों पर बाहुबली बाड़ लगाया जाना, डॉक्टर अनिल जैन
जानना चाह रहे हैं कि क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि राजमार्गों पर बाहुबल्ली बाड़ लगाने की योजना बना रही है, और यदि ऐसा है तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां प्रारंभिक चरण में उक्त बाहुबल्ली बाड़ों का लगाया जाना प्रस्तावित है। बाहुबल्ली बाड़ लगाए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को क्या लाभ मिलने की संभावना है, और सर्व शिक्षा अभियान के तहत विश्वविद्यालयों का उन्नयन किया जाना है क्या। तिरुचि शिवा, क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश वार कितने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन किया गया है। स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के नामांकन की नवीनतम दर क्या है, और उन राज्यों के नाम क्या क्या हैं जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर छात्राओं के नामांकन की दर की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है। सांसद बी पार्थसारथी रेड्डी जानना चाहते हैं PMAYG के तहत आवास ग्रामीण विकास मंत्री से कि क्या देश में किसी एक आवास के निर्माण पूरा करने में लगने वाले औसत समय की तुलना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत तेलंगाना में किसी एक आवास के निर्माण में लगने वाले औसत समय का ब्यौरा मालूम है, और तेलंगाना में उक्त योजना के तहत गृह ऋण लेने की दर क्या है, और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। सांसद PT उषा का प्रश्न है पोषण अभियान योजना के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ। वो जानना चाह रही हैं कि क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्त वर्ष सहित विगत 3 वर्षों के दौरान पोषण अभियान योजना के तहत केरल राज्यों को आवंटित की गई धनराशि के साथ साथ उक्त योजना के तहत इसी अवधि के दौरान अव्ययित और अप्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है। गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों सहित इस योजना के कुल लाभार्थियों जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष तक धनराशि प्राप्त की है की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के प्राथमिक लाभार्थियों में कुपोषण के मामलों की पहचान करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या पोषण अभियान योजना के कार्यान्वयन से लक्षित समूहों को समग्र पोषण प्राप्त हुआ है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सांसद डॉक्टर शांतनु सेन जानना चाह रहे हैं कि क्या सहकारिता मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2021 के अनुसरण में सहकारी क्षेत्र में किए गए सुधारों से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या का ब्यौरा क्या है। इन किसानों द्वारा प्राप्त लाभों जैसे कि ऋण सुविधाओं तक बेहतर पहुंच, बाजार संपर्क, प्रशिक्षण के अवसर इत्यादि का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने वंचित समुदायों, महिलाओं और सीमांत किसानों को शामिल करने और इस क्षेत्र के दायरे में सबको समान रूप से लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोई लक्षित उपाय किए हैं या करने की योजना बना रही है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब देने वाले मंत्रालयों और मंत्रियों की भी आइए आपको जानकारी दे देते हैं। सहकारिता मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह देंगे। शिक्षा मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी देंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय सड़क ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी देंगी।
संसद में आज में लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस लौटते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं लोकसभा के प्रश्नकाल की। आज लोकसभा के भीतर प्रश्नकाल के दौरान सांसद मलूक नागर पहला प्रश्न पूछेंगे। सांसद मलूक नागर बहुजन समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश की बिजनौर संसदीय सीट से सांसद हैं। सांसद वस्त्र मंत्रालय से पटसन उत्पादन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद अपने प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे कि विगत 2 वर्षों के दौरान देश में पटसन उत्पादन का ब्यौरा क्या है। विगत 3 वर्षों के दौरान देश में पटसन उत्पादन के आधुनिकीकरण और संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उक्त अवधि के दौरान पटसन नियति से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है। सरकार द्वारा देश में प्रदर्शनियों और विज्ञापनों के माध्यम से पटसन उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या पहल की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यदि नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं। सांसद अरविंद सावंत प्रश्नकाल के दौरान दूसरा प्रश्न पूछेंगे। सांसद महाराष्ट्र की मुंबई दक्षिण संसदीय सीट से शिवसेना के सांसद हैं। सांसद रेल मंत्रालय से रेल दुर्घटनाओं के मामले से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि देश में पिछले 9 वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं। ऐसी घटनाओं में कुल कितने लोग मारे गए हैं और कितने घायल हुए हैं। क्या सरकार ने रेल पथों, सिग्नल प्रणालियों, इंजनों आदि जैसी रेल सेवाओं के आधार में सुधार लाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है। यदि की है तो इस प्रयोजनार्थ किए गए बजट प्रावधान का क्या ब्यौरा है। विगत 5 वर्षों के दौरान वंदे भारत जैसी कितनी कुल नई सेवाएं शुरू की गई हैं और उन पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है। और क्या सरकार ने इस पुरानी मांग को लागू किया है कि लोकल रेलगाड़ियों से यात्रियों के गिरने संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वचालित दरवाजे होने चाहिए। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या ये सच है कि रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म्स की ऊंचाई बढ़ाने की मांग अनेक वर्षों से की जा रही है और यदि की जा रही है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सांसद अशोक कुमार रावत तीसरा प्रश्न पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की मिसरेक से सांसद अशोक कुमार रावत रेल मंत्रालय से ओवरब्रिज अंडरब्रिज के निर्माण से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मिश्रिक की संडीला रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज अंडरपास के निर्माण के लिए कोई कदम उठाया गया है और उठाया गया है या फिर उठाए जाने का विचार है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है। मध्य प्रदेश की जबलपुर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश सिंह रेल मंत्रालय से वातानुकूलित तथा एग्जीक्यूटिव श्रेणियों के किराए में कटौती से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सवाल के माध्यम से वो पूछेंगे कि क्या यह सच है कि रेलवे ने वंदे भारत के साथ साथ रेलगाड़ियों के लिए वातानुकूलित कुर्सीयान और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में अधिकतम 25% की कटौती की है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या यह भी सच है कि रेलवे शयनयान आदि जैसी अन्य श्रेणियों में भी किराए में इसी प्रकार की कटौती करने पर विचार कर रहा है। और यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या यह भी सच है कि शयनयान या द्वितीय श्रेणी सीटिंग वाले यात्रियों की संख्या वातानुकूलित सवारी डिब्बों के यात्रियों से हमेशा अधिक होती है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या ये सच है कि अधिकांश मार्गों पर वंदे भारत रेलगाड़ियों में यात्रियों की संख्या बहुत कम होने के कारण वातानुकूलित कुर्सीयान और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में कमी की गई थी। और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की स्थिति के अनुसार सभी वंदे भारत रेलगाड़ियों में सीटें भरी होने की औसत दर क्या है। सांसद ए गणेश मूर्ति भी प्रश्नकाल के दौरान अपना प्रश्न पूछेंगे। सांसद तमिलनाडु की इरोड संसदीय सीट से द्रविड़ मुनेत्र कशगम से सांसद हैं।
सांसद रेल मंत्रालय से वंदे भारत रेलगाड़ियों के परिचालन से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। प्रश्न के माध्यम से वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या भारतीय रेलवे ने हाल ही में कुछ और मार्गों पर वंदे भारत रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया है। यदि किया है तो उसका ब्यौरा क्या है। आगामी 2 वर्षों में कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाए जाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। देश के दक्षिणी भाग में जहां वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों के कारण मांग अधिक है और अधिक वंदे भारत रेलगाड़ियां शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं। क्या सरकार द्वारा निकट भविष्य में दक्षिणी क्षेत्र विशेषकर तमिलनाडु में ऐसी और रेलगाड़ियों पर विचार किए जाने की संभावना है, और यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। केरल के पलक्काड से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद वी.के. श्रीकंदन रेल मंत्रालय बालासोर में रेलगाड़ियों की टक्कर से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर जिले में 3 रेलगाड़ियों, 2 यात्री गाड़ियों और 1 मालगाड़ी की एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। यदि हाँ, तो इस दुर्घटना में कुल कितने लोग मारे गए, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए, कितने लोग मामूली रूप से घायल हुए, मृतकों के निकट संबंधियों और घायलों को कितना मुआवजा दिया गया। क्या इस घटना की सरकार द्वारा किसी जांच के आदेश दिए गए हैं। यदि दिए गए हैं तो क्या रेल सुरक्षा आयोग ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यदि की है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या उक्त रिपोर्ट में भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। यदि सुझाए गए हैं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या फिर किए जाने पर विचार है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली चिमूर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक महादेव राव नेते वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से विशेष आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं के विकास हेतु विकासदाताओं डेवलपर्स के लिए समय सीमा बढ़ाने का निर्णय किया है। यदि किया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। विगत 3 वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में किन किन स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों की समय सीमा बढ़ाई गई है। क्या कर के संबंध में कोई रियायत प्रदान की गई है अथवा अन्य प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं, और यदि किए गए हैं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सांसद विंसेंट एच पाला भी प्रश्नकाल के दौरान अपना प्रश्न पूछेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मेघालय की शिलोंग संसदीय सीट से सांसद विंसेंट एच पाला कोयला मंत्रालय से निजी सरकारी इकाइयों को खनन पट्टा प्रदान किए जाने हेतु जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या निजी सरकारी इकाइयों को खनन पट्टा प्रदान करते समय मेघालय राज्य के संबंध में कोई विशेष विचार किया जाता है, विशेष कानून है, और यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। खनन पट्टे के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है। मेघालय राज्य में खनन पट्टे के लिए कितने लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। मेघालय में विगत 5 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कोयला निकाला गया है। भारतीय जनता पार्टी से लद्दाख के सांसद जामयोंग तसेरिंग नामग्याल रेल मंत्रालय से लद्दाख में रेल परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए रेल परियोजनाओं का निर्माण आरंभ किया है। यदि किया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और यदि नहीं किया है तो इसके क्या कारण है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को जोड़ने के लिए मार्ग निधियों, प्रारंभिक चरणों में प्रस्तावित कनेक्शन और समय सीमा आदि के संदर्भ में रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है। मध्य प्रदेश की गुना संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कृष्णपाल सिंह यादव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश में भारत की राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति आरंभ होने के उपरांत अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है। ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति के अंतर्गत
कार्य शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति के अंतर्गत अब तक जिन परियोजनाओं पर कार्य किया जा चुका है उसका ब्यौरा क्या है? वर्तमान में कितने मंत्रालय गति शक्ति योजना से जुड़े हैं और गति शक्ति योजना के अंतर्गत डिजिटल प्रणाली के एकीकरण की प्रगति क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दक्षिण दिल्ली संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी रेल मंत्रालय से वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि उठाया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और देश भर में रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर और सुविधाजनक यात्रा के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बंगलुरु ग्रामीण कर्नाटक के सांसद डी के सुरेश उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी से जुड़ा सवाल पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये सच है कि देशों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 यानी NFSA कार्यान्वित कर दिया गया है? यदि कर दिया गया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? विगत 3 वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के अखिल भारतीय कवरेज का ग्रामीण और शहरी क्षेत्र तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार का अधिक संख्या में लाभार्थियों को शामिल करने के लिए इस योजना में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है? यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? मध्य प्रदेश की खजुराहो संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विष्णुदत्त शर्मा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आधार कार्ड जारी किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो जानना चाह रहे हैं कि विशेषकर मध्य प्रदेश सहित ऐसे देश में नागरिकों लोगों का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है जिन्हें आधार संख्या अभी जारी की जानी है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों विशेषकर पन्ना, कटनी और छतरपुर जिलों में इन सम्मिलित न किए गए लोगों को आधार के दायरे में लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं? क्या ऐसे नागरिकों के संबंध में कोई आंकड़े हैं भी जिनके हाथ नहीं हैं या जिनके उंगलियों के निशान स्पष्ट नहीं हैं और जिन्हें आधार संख्या अभी तक जारी नहीं की गई है? यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? बिना हाथ या उंगलियों के बिना स्पष्ट निशान वाले लोगों को आधार संख्या जारी करने के लिए किए गए प्रावधान का ब्यौरा क्या है? सांसद गोमती साय भी प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछने वाली हैं। सांसद गोमती साय भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ की रायगढ़ सीट से चुनकर सदन में पहुंची हैं। प्रश्न के माध्यम से सांसद कोयला मंत्रालय से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में अनियमितताओं से जुड़ा सवाल पूछेंगी। वो पूछेंगी कि छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा किन किन सरकारी और निजी कंपनियों को कोयले की आपूर्ति की जाती है? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? विगत 3 वर्षों के दौरान उक्त कंपनियों को कोयले की आपूर्ति की दर का ब्यौरा क्या है? क्या कोयला खानों में कालाबाजारी के मामलों की सूचना मिली है? यदि मिली है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या SECL को कोयले की कालाबाजारी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हुई है तो उसका ब्यौरा क्या है? कोयले की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या फिर किए जा रहे हैं? राजस्थान के करौली धौलपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से निर्यात संवर्धन परिषद से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार द्वारा राजस्थान की कंपनियों सहित देश में निर्यात कंपनियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली के माध्यम से कदम उठाए गए हैं? यदि उठाए गए हैं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार की निर्यात परियोजना संबंधी कार्यकलापों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजस्थान में निर्यात संवर्धन परिषद का कार्यालय शुरू करने की कोई योजना है? यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार निर्यात संवर्धन परिषद में सुधार और विकास के लिए कोई योजना बना रही है? हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
क्या सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान राजस्थान सहित देश में वर्षवार किन्हीं परियोजनाओं का प्रस्ताव और निष्पादन किया गया है? यदि किया गया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? केरल के अटिंगल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद एडवोकेट अदूर प्रकाश रेल मंत्रालय से नेमोन कोचिंग टर्मिनल परियोजना से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वे पूछेंगे कि केरल में नेमोम कोचिंग टर्मिनल परियोजना के विकास से संबंधित योजना का ब्यौरा क्या है। क्या टर्मिनल के विकास की परियोजना 2019 में प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार है? यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं है तो इसके क्या कारण हैं? अनुमोदित परियोजना का ब्यौरा क्या है और कुल लागत, प्रस्तावित कार्य और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है? वो जानना चाह रहे हैं कि क्या रेलवे ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है। यदि की है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने तिरुवनंतपुरम नागरकोविल रेल लाइनों के दोहरीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। यदि कर दिया है तो तत्संबंधी विस्तृत समय सीमा क्या है और यदि नहीं किया है तो इसके क्या कारण है? तमिलनाडु की विलुपुरम संसदीय सीट से डीएमके सांसद डी रवि कुमार इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कोविन ऐप डेटा लीक होने से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि देश में किसी टेलीग्राम बॉट द्वारा टीकाकरण के ब्यौरे सहित अपनी व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी के कथित रूप से लीक होने से कुल कितने लोग प्रभावित हुए हैं। क्या सरकार हाल ही में हुए इस लीक के पीछे के खतरे से जुड़े तत्वों की पहचान करने में सक्षम थी और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई किसी जांच का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार द्वारा कोविन ऐप पोर्टल पर नागरिकों के व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं? यदि उठाए जा रहे हैं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? केरल के मावेलिक्करा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुरेश सांसद रेल मंत्रालय से अमृत भारत स्टेशन योजना से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या रेलवे की नई अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर में 1000 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशंस का आधुनिकीकरण करने की योजना है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? क्या इस योजना के अंतर्गत केरल में चंगानसेरी, चेगनूर, नीलेश्वरम और कनहांगडू और आंध्र प्रदेश में निजामाबाद को भी शामिल किया गया है? यदि किया गया है तो केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा में ऐसे रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है जिन्हें इन योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है, शामिल किए जाने का विचार है? और इनमें से प्रत्येक स्टेशन के लिए कुल कितना आवंटन निर्धारित किया गया है और कितना आवंटन अभी तक किया गया है? पश्चिम बंगाल की हुगली संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद लॉकेट चटर्जी रेल मंत्रालय से अमृत भारत स्टेशन योजना से जुड़ा सवाल पूछेंगी। प्रश्न के माध्यम से वो पूछेंगी कि क्या रेलवे की नई अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर में 1000 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशन का आधुनिकीकरण करने की योजना है? यदि ऐसा है तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? क्या इस योजना के अंतर्गत केरल में चंगानसेरी, चेंगनूर, नीलेश्वरम और कनहांगडू और आंध्र प्रदेश में निजामाबाद को भी शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश के देवरिया से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी रेल मंत्रालय से कवच प्रणाली के कार्यान्वयन से संबंधित सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं और क्या कवच प्रणाली की कमी के कारण ओडिशा में बालासोर रेल दुर्घटना सहित रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। आइए अब आपको बताते हैं लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्रालय और मंत्री देंगे। कोयला मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल देंगे। योजना मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर योजना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह देंगे। रेल मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। कपड़ा मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल देंगे। राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को संशोधन करने पर विचार के लिए आगे बढ़ाएंगे, यानी द सिनेमेटोग्राफर अमेंडमेंट बिल 2023। इस विधेयक के माध्यम से चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन किया जाएगा और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 3 संशोधन विधेयक 2022 भी विचार चर्चा के लिए सूचीबद्ध है, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 5th अमेंडमेंट बिल 2022। इस विधेयक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में संशोधन होगा। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चर्चा के लिए सदन में रखेंगे। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आज एक विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश होगा। ये विधेयक है वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एज रिपोर्टेड बाय जॉइंट कमेटी। यह बिल चर्चा के लिए सदन में रखा जाएगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सदन में चर्चा के लिए रखने वाले हैं। विधेयक के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन होना है। संयुक्त समिति के संबंधी विधेयक पर प्रस्तावित संशोधनों पर भी चर्चा होनी है। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे फिलहाल आज्ञा दीजिए। नमस्कार।